महाराज जी कुछ बताएं हम लोगों के लिए जो भौतिकता में जी रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इच्छाओं में बंधे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं लेकिन उससे बच नहीं पा रहे हैं। बताइए कुछ मार्ग रास्ता, कैसे दुख से बचें, कैसे भोग से बचें, कैसे पाप से बचें। देखो, मैं दादा बाबा संजय गिरी बोल रहा हूँ। मेरे मत में तो ये है कि भोग भोगने के लिए होता है। हाँ, भोग भोगने के लिए होता है। अगर आप भोग नहीं भोगेंगे तो ये सृष्टि का चालन कैसे चलेगा। हाँ, हाँ। जितना भी संसार में कर्म या धर्म है वो भोग भोगने के पश्चात बाद में ही है। हाँ। पहले भोग है, पहले भोग है। भोग है। भोग भोग कर ही माता पार्वती ने और पिता महादेव ने इस सृष्टि का खेल रचा है। हाँ, हाँ, जिसे लक 84 के रूप में जाना जाता है। हाँ। और संसार में ना ही कोई दुख है, ना कोई सुख है, और ना ही कोई बुरा है, न कोई बुरा है। मेरे नद में तो एक, जिसे लोग कसाई कहते हैं, बकरा काटने वाला कहते हैं, मुर्गा काटने वाला कहते हैं, मेरे नज़र में तो वो भी भगवान है। हर हर महादेव। कि वो काटते हैं कर्म हाँ, और काटता है कर्म। लोहा लोहा को काट सकता है, कभी लोहा लकड़ी को नहीं काट सकता। हर हर महादेव। कभी लकड़ी लोहा को नहीं काट सकती, नहीं काट सकती। महादेव। यही सत्य है और अपना कर्म ही सत्य है। दुख कुछ नहीं है, दुख नहीं है, ये उद्धार है। जो फूल है वो सूल है और जो सूल है वो ही फूल है। अंतर है। जिसे संसार फूल के रूप में देखता है वो फूल नहीं हो सकते। जिसे संसार फूल के नाम से जानता है वो फूल नहीं होते हैं, वो सूल होते हैं। सूल होते हैं, कांटे होते हैं। हाँ। और जिन्हें संसार सूल के नाम से जानता है वो सूल नहीं होते हैं, वो फूल होते हैं। जैसे कि मीरा अपनी भक्ति में खोने के पश्चात जब केशव ने कहा, बोली हे मीरा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तेरे जैसी भक्त संसार में थोड़े ही होते हैं। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू यदि जो मांगना चाहती है वो मांग। तो मीरा ने कहा, हे प्रभु, मुझे अगर आप देना ही चाहते हैं तो संसार का सारा दुख मुझे दे दो। सारा दुख मेरे आंचल में डाल दो। अगर कम से कम ये तुम मुझे दे दोगे तो मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। कभी फूल जीवन का उद्धार नहीं कर सकते, सूलों से ही उद्धार है। इसीलिए सन्यासी साधना करते हैं, सूलों को गले लगाते हैं, साधनाएं करते हैं, हठ योग करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति आम आदमी, जो गृहस्थ आदमी है, कैसे ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है? वो ऐसे ही प्राप्ति कर सकता है अपने ब्रह्म यानी ब्रह्म जीवन में। उनका गुरु जगत ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण के द्वारा सभी कर्म कांड करें और भोग भोगे, संसारी भोग भोगे, यही श्रेष्ठ है। अगर आप भोग भोगेंगे तभी संसार चलेगा, रचेगा। कोई योगी बनेगा, कोई भोगी बनेगा, कोई चक्की बनेगा, कोई सती बनेगा। क्या नाना प्रकार के फूल खिलेंगे आपके भोग से। क्या तब जाके आपका एक तरफ आपका भोग है वो सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी तरफ आपका दान है जो आपका धर्म में धर्म कर सकते हैं। सिर्फ आप दान के द्वारा कर सकते हैं, आपसे और कोई धर्म नहीं होगा। आप धर्म कर सकते हैं तो भोग के द्वारा कर सकते हैं, आप भोगी हैं, यही आपका धर्म है, यही कर सकते हैं। दिन रात भोग करो, पाप नहीं, पाप नहीं। अब रहा कि ये व्यवस्था बना लिए कि बच्चे दो ही अच्छे या एक ही अच्छे, तो ये हमारी अपनी चरित्र है, अपनी व्यवस्था बना रखी है। हमारे अगर थोड़ी जगह है तो हम कह रहे हैं 2 बच्चे होंगे सही पड़ जाएगी, लेकिन नहीं, जितने बच्चे उतने अच्छे, जितने बच्चे उतने अच्छे। सही कहा महाराज जी आपने। एक बच्चा है को भी मार चला गया करंट, आप कोई बोलने वाला नहीं है। 4 वो पकड़ के मारोगे, पहुँचने वाले अगर 20 हैं तो 20 थोड़ा ना गलत हो जाएंगे। हाँ,
एक तो वही रहेगा। चार तो एक तो अच्छा निकल आएगा। हाँ, रोज यही भुगत रहे हैं। हर हर महादेव, बिल्कुल सही कहा आपने। 4 बेटे होते हैं, 3 ऐसे निकल जाते हैं कि बाकी को दुश्मन बना लेते हैं। एक तो बेटा सही निकलेगा हमसे, सत्य 1-2 करके फंस जाओगे। सत्य वो दिखाता है, देख तेरे कर्म का फल। सही बात है। ये कर्म किया तो ये तेरा फल ऐसे है, और ये तेरा कर्म ऐसा है, ये तुझको पूछता है। हर हर महादेव, तेरा कर्म ही पूछता है, तेरा कर्म ही इच्छा दुख के कारण है। हर हर महादेव। जैसे कि अभी करें तो आप कहो कि हम संत जैसे भजन करें तो ये तुम्हारा दुख बन जाएगा, तुम्हारे कारण बन जाएगा दुख का। एक तरफ गृहस्थी है, एक तरफ क्या नहीं हो सकता। हर हर महादेव, यही दुख का कारण है। इच्छा वो होना चाहिए जो कि हमारे लायक है। हर हर महादेव। ध्यान का कोई मार्ग बताएंगे? ध्यान का मार्ग जैसे मैं करना चाहूँ घर पे, या पूरी और बाकी लोग जो काम करते हैं 10-20 मिनट ध्यान करना चाहें तो किस तरह करें? ध्यान का मार्ग सिर्फ है कि दिमाग शांत रहे, नहीं लिया जाता। हाँ, सहारा सिर्फ नाम का लिया जाता है। ये कलयुग में भी रहा, सतयुग में भी रहा, द्वापर में भी रहा है और आज भी है, रहा है। आज नहीं कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर में उतरे पारा। ये सतयुग में भी नाम ही आधारा था, द्वापर में भी नाम आधारा ही था। जब से सृष्टि रची गई है तब से परमात्मा का नाम ही आधारा है। ये युग से मतलब नहीं है। और सब में सतयुग रहा है, सब जगह कलयुग रहा है। ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें कलयुग ना हो, ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें सतयुग ना हो। बिल्कुल सही बात कही आपने। हर युग में तो राक्षस थे, भगवान भी परेशान होते थे। राइट, बुराई थी तभी ना। राइट। अभी तो बल्कि इतने बड़े राक्षस नहीं वहाँ से मार के जाएं। मैंने कह दिया, जब से भगवान ने चरित्र रचा, 184 रखी, वहाँ से कोई बुरा नहीं, सब जरूरत के अनुसार, सब जरूरत के अनुसार। जैसे कि राजा राजगद्दी पे बैठ के राज कर सकता है, हाँ। झाड़ू वाला झाड़ू पकड़ के झाड़ू ही लगा सकता है, राज नहीं कर सकता। हाँ। क्या? हाँ हाँ, उसका गुण है ना वो। जैसे कि तू अभी देख, सर की टोपी सर पे लगेगी, पैर में नहीं पहनी जाएगी। नहीं पहनी जाएगी या नहीं पहनी जाएगी। हर चीज़ की जगह होती है, हर चीज़ की जगह होती है, अपनी उसका काम होता है। हाँ, अब ये सर की टोपी कहने लगे कि मैं पैरों में जाऊंगा तो इसका अधोगति है, तुझे इज्जत नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं अब मिलेगी। सर का जूता पैर का जूता कहने लगे मैं सर पे जाऊंगा तो इज्जत नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी महाराज, नहीं मिलेगी। हर हर महादेव। यही है, अपनी जगह मर जाओ, अपनी जगह कट जाओ, यही धर्म है। हर हर महादेव। योगी है तो योगी रहो, भोगी है तो भोगी रहो, जती हो तो जती रहो, सती हो तो सती रहो। यही कहा था अनसुईया सती, ऐसी कोई सती नहीं हुई। हर हर महादेव। मृतलोक की रहने वाली ने स्वर्गलोक की देवियों को हराया था। माँ पार्वती को जैसी, माँ उमा जैसी शक्ति को हरा दिया, माँ ब्रह्माणी को हरा दिया, माँ कमला रानी को हरा दिया, उमा को हरा दिया। वो एक अनसुईया थी। हर हर महादेव। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, जो एक नारी को स्वभाव में देखता है वो सदा ब्रह्मचारी है, उससे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। एक थाली का पात्र का भोजन खाना कभी झूठा नहीं कहा जाता। हर हर महादेव, यानी कि यही सत्य है। वो आदमी भी ब्रह्मचारी है जो एक नारी के साथ रहता है, नारी वाला है, उसको भी वही पुण्य मिलेगा। हर हर महादेव। बाबा जी ने आज बहुत बड़ी बात बताई है, उत्पत्ति की बात बताई है। जो सदा ब्रह्मचारी, जो जति बस अनसुईया जैसी माता नहीं हुई। हर हर महादेव। महाराज जी ने पति की बात बता दी है, जिसने पार्वती भी हरा दी थी, जीवन का सारा मंत्र दे दिया है। कमला रानी भी हरा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज क्या है, मैं देख रहा हूँ, जब से कुंभ में आया हूँ मेरा पाखंड पूछता है। हर हर महादेव। सत्य को जानने वाला बहुत कम नहीं है, कुछ चाहता नहीं, डरता सत्य से। सत्य से डरता है। अगीन है कितनी देर अरे महाराज, महाराज रुकने के लिए क्षमता चाहिए, तब चाहिए, कठोर चाहिए, शीलता चाहिए। हर हर महादेव। लगाओ, दान पुण्य करो, लगाओ। आशीर्वाद लो, आओ। कर्म अपना करना पड़ेगा भाई। आओ, आ जाओ, बैठो भागवत। तुम भी करोगे कर्म, हम भी करेंगे। क्या तुम अपने खेत पे जाते हो, पीछे नहीं हटते हो, खुद भी चलाते हो ना? डर गया। क्या सत्य से डर जाता लोग। सत्य के माने तो गान फटती है। दूर बजेंगे, ये तो नकल ही पूजेंगे। नकल क्या? नकल आइटम पर पूजोगे, भगवान का भजन नहीं कर सकते। आइटम पर ही पूछ के निकल जाओगे अपने घर, सच्चाई पैसा नहीं जाएगा। आराम आइटम पर ही पूछ मर जाओगे।
सच्चाई तो वही। महाराज मन से कैसे पार पाया जाए? मन से मन का यही चिंतन है कि हमको मन लुप्त होना चाहिए। कभी ये माला नहीं है, माला हाँ ये माला है, लोग वैसे करते हैं ऐसे। हाँ। ये भजन नहीं हो सकता है। मन कहीं और है, ऐसे कर रहे हैं। भाई तुम तो माला गिन रहे हो, मोती गिन रहे हो। हाँ। भजन ये है, ओम श्री ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, ओम श्री गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम ओम श्री गुरु शिवनाम। ये भजन की बदी है जी। मन चित्त जी। बाल, सब यहाँ का बाल भी सब, यहाँ का सब बाल भी वहाँ जाना चाहिए, यहाँ आना सब चाहिए। सब ये क्या पर हाँ। भजन नहीं हो सकता। सबको जानो ना।